अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे यूनियंस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो स्ट्रक्चरल टाइपिंग पढ़ा था, और यूनियंस को हमने सिर्फ एक जो प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं उसमें भी यूनियंस को पढ़ा था। लेकिन अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट टाइप्स में या ऑब्जेक्ट्स के यूनियंस क्या होते हैं। So in TypeScript code, you can describe a type that can be one or more different type object that have slightly different properties. Means कि आपके जो एक ऑब्जेक्ट है या आपने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसकी जो उसके अंदर स्लाइटली डिफरेंट टाइप के दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, तो उसे हम यूनियंस कहते हैं। मीन्स कि अगर हम को हमारा एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि दो किस्म के ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। या तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर मसलन दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, या एक ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ होगी, तो उस केस में हम यूनियंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन्फर्ट ऑब्जेक्ट टाइप यूनियन, तो जैसा कि हर प्रॉपर्टी हर वैल्यू को टाइप इसके इन्फर्ट करता है, इसी तरह ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको भी इन्फर्ट करता है। If a variable is given an initial type that could be one of multiple object type, TypeScript will infer its types to be union of types. Means कि आपने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने बताया कि दो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, तो वो यूनियंस कहलाते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल को हम देखते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने क्या किया है। अच्छा, पहले तो मैं VS कोड पे चलता हूँ, तो वहीं पे आपको एग्जांपल पूरी समझाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने step 4-_c और यूनियंस के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया, जिसके अंदर index.ts की फ़ाइल में मैं इस कोड को पेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये जो सारा कोड है ये बुक का ही कोड है, ठीक है, जो कि बुक मैंने आपके साथ शेयर की है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो अब देखें, ये देखते हैं इसमें हमने क्या किया। इस कोड में हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट पोएम के नाम से। अच्छा, मैथ.रैंडम, अगर हमने क्या मैथ.रैंडम से जो रैंडम वैल्यू आएगी वो 0.5 से बड़ी है, ठीक है, ग्रेटर देन 0.5 है, तो आप क्या करें, ये वाला ऑब्जेक्ट असाइन कर दें, अदरवाइज़ आप ये वाला ऑब्जेक्ट असाइन कर दें। अच्छा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, देखें, इसी तरह कैलकुलेटेड जो वैल्यूज़ हमने असाइन की थी, तो हमने कहा था कि मीन्स हेलो, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे हमने कहा था कि कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम पोएम के ऊपर होवर करें तो देखिए ये बता रहे हैं कि या तो इसमें हेलो आ सकता है या 12 नंबर आ सकता है, ठीक है, ये दोनों टाइप आ सकती है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि या तो ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा या ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा। मीन्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ है, नेम एंड पेजेस की, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ है, नेम एंड रिम्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे होवर करूँ पोएम के ऊपर, देखें आपको ये बता रहा है कि दो प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं। एक जो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम, पेजेस और रिम्स ऑप्शनल। अब आप देखिए, गौर से देखें कि देखिए रिम्स जो है ऑप्शनल आ रहा है यहाँ पे। दूसरा ऑब्जेक्ट है नेम, रिम्स और पेज ऑप्शनल। मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखिए हमने बनाया नेम और पेजेस आ सकते हैं, नेम और रिम्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि एक ऑब्जेक्ट में पेजेस यहाँ पे ऑप्शनल है और यहाँ पे रिम्स ऑप्शनल है। अच्छा, इसको हम देखते भी हैं। अब इसी की यहाँ पे जो टाइप मैंने अगर यहाँ पे होवर की थी, तो जो टाइप आई थी उसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम, पेजेस या रिम्स आएंगी, और या दूसरा एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें नेम होगा, पेजेस ऑप्शनल होंगे और रिम्स आ सकता है। अच्छा, अब पोएम डॉट नेम करके मैंने क्या किया है, इसकी जो नेम की प्रॉपर्टी है उसे एक्सेस करने की कोशिश की है, ठीक है, नेम की प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश की है कि नेम की प्रॉपर्टी है नहीं। नेम की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, और पेजेस के टाइप क्या है, यहाँ पे पेजेस ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल मींस कि जाहिर सी बात है कि अगर देखें यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ वैल्यू पोएम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप देखिए, या तो मैंने बताया है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर या तो ये दो प्रॉपर्टीज़ का एक ऑब्जेक्ट आएगा या इन दो प्रॉपर्टीज़ का एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब पहले मैं इन दो प्रॉपर्टीज़ का एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ और इसको रिम्स को मैं फॉल्स कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है? क्योंकि पोएम
इसे कांस्टेंट, अच्छा ये कह रहे कांस्टेंट है तो मैं इसे लेट बना देता हूँ। अच्छा लेट के वेरिएबल से मैंने इसे बना दिया। अब यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने कहा है कि या तो नेम और रेंज की प्रॉपर्टी आएगी, ये दोनों आएंगी, या तो नेम और पेजेस की प्रॉपर्टी आएगी। तीसरी प्रॉपर्टी ऑप्शनल है। अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे पास करूँ पेजेस जो कि ऑप्शनल है, तो यहाँ पे अगर एक सेकेंड मैं पेजेस में क्या पास करता हूँ, नंबर, पेजेस में नंबर पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या ऐसे हो रहा है कि कह रहा है ये कि टाइप नेम रेम्स पेजेस इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नेम पेजेस रेम्स ऑप्शनल या नेम रेम्स एंड पेजेस ऑप्शनल। मतलब ये बता रहा है कि आपने ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ पास किए आप इस वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं कर सकते। इस वेरिएबल के अंदर अभी यहाँ पे ऑप्शनल दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ या तो अब ये दो प्रॉपर्टीज़ पास करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शनल मतलब ये ज़ाहिर सी बात है, दो हमने यहाँ पे जो वैल्यू असाइन की है उसके अंदर एक नेम है और दूसरा पेजेस है, तो ये दो वैल्यू असाइन होगी, या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम और रेम्स होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ होंगी तो तीसरा जो पेजेस है वो ऑप्शनल हो जाएगा, अगर पेजेस और नेम होंगे तो रेम्स ऑप्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पास नहीं कर सकते एक साथ। अगर मैं यहाँ पे इसे हटाऊँ रेम्स को, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्ट की टाइप थी यहाँ पे इसमें नेम और रेम्स या नेम और पेजेस रिक्वायर्ड थे, ये दोनों आ सकते हैं, तो यहाँ पे कोई एरर शो नहीं होगा। अच्छा पोएम डॉट नेम करके यहाँ पे मैंने इसे कॉल किया तो इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग होगी, और पोएम डॉट पेजेस इसकी टाइप क्या है, नंबर। पोएम डॉट रेम्स इसकी टाइप आप देखें यहाँ पे अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है? अनडिफाइंड इसलिए है कि यहाँ पे मैंने जो पास किया है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक नेम है और एक पेजेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमने जो रिम्स है वो असाइन नहीं किया, तो रिम्स यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिम्स असाइन कर देता हूँ और यहाँ पे इसे ट्रू कर देता हूँ, तो अब आप देखें अभी तो इसको मैंने लिखा है, इसको आप छोड़ दें फिलहाल, लेकिन अगर मैं पेजेस के ऊपर होवर करूँ तो पेजेस अब अनडिफाइंड आ रहे हैं। क्यों अनडिफाइंड आ रहे हैं? क्योंकि अभी जो हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ है, नेम एंड रिम्स, ठीक है। और अगर रिम्स के ऊपर मैं होवर करूँ तो यहाँ पे देखें ये अब अनडिफाइंड नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू अभी असाइन कर दी है, तो इस वजह से इसमें एरर या अनडिफाइंड नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा तो अब हम चलते हैं, इसको मैं कमेंट कर दूँ। अच्छा ये एग्जांपल हमने देख ली यूनियंस के, हमने कहा है कि दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो था ना इन्फर्ड था, ठीक है, लाइक कि टाइप स्क्रिप्ट ने ये इन्फर किया कि इसके अंदर दो किस्म के ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम एक्सप्लिसिट टाइप इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इसे टाइप असाइन करेंगे। तो अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं। अच्छा अब इस एग्जांपल को देखते हैं, इसमें हमने एक्सप्लिसिटली टाइप को डिफ़ाइन किया है टाइप एलियास के थ्रू। अब यहाँ पे मैंने सारा कोड बुक से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने इसको पहले ही कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अच्छा अब इस कोड को हम समझते हैं। जैसा कि हमें पता है टाइप कीवर्ड के थ्रू हमने एक टाइप डिफ़ाइन किया है, पोएम विथ पेजेस। अब वही चीज़ हमने की है जो ऊपर की थी, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे मैं कमेंट कर दूँ एरर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ इतना किया है कि एक्सप्लिसिटली हमने टाइप डिफ़ाइन किए हैं, ठीक है। और इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा तो अब यहाँ पे मैंने कहा है कि ये पोएम विथ पेजेस यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम और पेजेस की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरा मैंने बताया पोएम विथ रेम्स, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम और रेम्स की प्रॉपर्टी है। अब मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है टाइप, ठीक है, एक और टाइप बनाई है पोएम की। अब पोएम की टाइप बनाई है, अब यहाँ पे आप गौर करें, मैंने इसे कहा है या तो पोएम विथ पेजेस आ सकता है या पोएम विथ रेम्स आ सकता है, मतलब या इस टाइप का ऑब्जेक्ट आ सकता है या इस टाइप का ऑब्जेक्ट आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पाइप का साइन यहाँ पे इस्तेमाल किया है जिससे हमने यूनियंस को डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो पोएम है इसकी टाइप या ये हो सकती है पोएम विथ पेजेस या पोएम विथ रेम्स हो सकते हैं। अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, अब आप देखें मैथ डॉट रैंडम के थ्रू ही मैंने वैल्यू असाइन की है, लेकिन
जहाँ पे मैंने कहा है अगर 0.5 से बड़ी है वैल्यू तो ये वाला ऑब्जेक्ट असाइन कर दें, अदरवाइज़ आप ये वाला ऑब्जेक्ट असाइन कर दें। ठीक है, अगर मैं इस पोएम के ऊपर होवर करूँ तो बता रहा है इसकी टाइप पोएम है, अगर इस पोएम के ऊपर होवर करूँ तो ये बता रहा है इसकी टाइप पोएम विद पेजेस और पोएम विद रिम्स है। अगर इसके ऊपर होवर करूँ तो ये बता रहा है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, लेकिन क्योंकि हमें पता है पोएम की जो अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है दो, उसके अंदर या तो नेम और पेजेस होंगे या तो नेम और रिम्स होंगे। अगर यहाँ पे मैं कोई तीसरी प्रॉपर्टी ऐड कर दूँ लाइक लास्ट नेम, ठीक है, तो एरर शो हो रहा है। एरर शो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो यहाँ पे टाइप असाइन किया पोएम, उसके अंदर या तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ सकता है जिसके अंदर नेम प्रॉपर्टी और पेजेस प्रॉपर्टी होगी, या एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ सकता है जिसके अंदर नेम और रिम्स की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन हमने कोई ऐसा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया जिसके अंदर लास्ट नेम की भी प्रॉपर्टी होगी, तो ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ तक हमने देखा यूनियन से हम कैसे डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट के। अच्छा, अब यहाँ पे देखें पेज डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप पोएम, पेज डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप। अच्छा, अब आप जैसा कि हमने यूनियंस पे देखा था कि अगर हम कोई भी यूनियन बनाते हैं तो जिस दो तरह की हमने जो तरह की हमने टाइप्स डिफाइन किए हैं उसके प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स, लाइक अगर मैं दोबारा आपको रिवाइज करवाऊँ पुराने वाले यूनियंस, तो h इक्वल्स टू हेलो या नंबर। अब देखें आप, अगर इसके ऊपर मैं होवर करूं, अच्छा सॉरी, इसको मैं इसकी टाइप h की टाइप स्ट्रिंग या नंबर। अगर अब यहाँ पे मैं h डॉट करके इसकी प्रॉपर्टी मेथड को कॉल करूँ तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही हमारे पास मेथड्स आ रहे हैं, जो कि स्ट्रिंग के टाइप के अंदर भी है और नंबर के टाइप के अंदर भी है। ठीक है, अगर जो स्ट्रिंग की मेथड होता है टू अपर केस, तो उसे मैं अगर कॉल करूँ यहाँ पे तो एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये जो टू अपर केस है ये स्ट्रिंग में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन नंबर में नहीं करता है एग्जिस्ट, तो इस वजह से एरर आ रहा है। अच्छा इसी तरह हमने यहाँ पे बताया कि जो पोएम है उसके अंदर भी दो तरह की ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो अगर मैं पोएम डॉट नेम की प्रॉपर्टी कॉल करता हूँ तो यहाँ पे एरर शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो नेम है वो नेम पोएम के जो यूनियंस है, पोएम विद पेजेस, पोएम विद रिम्स, इन दोनों के अंदर नेम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ऊपर हम जाएं, ये देखिए नेम यहाँ पे भी है और नेम यहाँ पे भी है। लेकिन अगर मैं पेजेस की प्रॉपर्टी को कॉल करूँ तो यहाँ पे एरर जो हो रहा है कि बता रहा है प्रॉपर्टी पेजेस जो है पोएम विद रिम्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप ऊपर देखें पेजेस विद पेजेस, पोएम विद पेजेस में तो है, पोएम विद रिम्स में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एरर शो हो रहा है। अगर मैं पोएम डॉट रिम्स को भी कॉल करूँ तो देखें यहाँ पे ये भी हमारे पास पोएम विद पेजेस के अंदर नहीं है। तो अब हम इसे नैरोइंग के थ्रू किस तरह से करते हैं उसे भी देखते हैं। अच्छा, फ़िलहाल हमने ये एग्जांपल देखी नैरोइंग ऑब्जेक्ट टाइप्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि इस एग्जांपल में यहाँ ऊपर तक तो हमने सारी चीज़ें वही है। ठीक है, यहाँ इफ़ पे आते हैं। हमने इफ़ की कंडीशन लगाई कि हमने कहा इफ़ पेजेस इन वेर वन, वेरिएबल वन के अंदर पेजेस है तो आप क्या करें, वेर वन डॉट पेजेस को कॉल करें, अदरवाइज़ वेर वन डॉट रिम्स को कॉल करें। तो अगर मैं अपनी एग्जांपल की तरफ चलूँ तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ, क्योंकि हमें पता है, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे जो कंप्यूटेड वैल्यू आ रही है या तो वो जो नंबर जनरेट होगा वो 0.5 से बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर बड़ा होगा तो ये वाले ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसके अंदर नेम एंड पेजेस है, अगर छोटा होगा तो नेम एंड रिम्स के जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे एक ही कोई वैल्यू असाइन करूँ तो फिर उसी प्रॉपर्टी, उसी जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी या मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक कंप्यूटेड वैल्यू है जो कि 1 भी आ सकती है और 0.5 से छोटी भी आ सकती है। तो यहाँ पे इस वजह से हमें इस तरह से नैरोइंग करनी पड़ेगी। इफ़ पेजेस इन पोएम, हम कह रहे हैं अगर
पोएम में पेजेस हैं तो आप क्या कॉल करें, पोएम डॉट पेजेस। एल्स आप क्या करें, पोएम डॉट राइम्स। अब यहाँ पे आप देखें, क्योंकि हमने कहा पेजेस इन पोएम, हमने कहा अगर पोएम जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर अगर पेजेस हैं, अगर तो पेजेस हैं इसके अंदर तो आप पोएम डॉट पेजेस को कॉल करें। तो यहाँ पे देखिए कोई एरर शो नहीं हो रहा, क्योंकि पहले ये चेक करेगा कि अगर इसके अंदर पोएम के अंदर पेजेस हैं तो इसे कॉल करेगा, अदरवाइज़ ये पोएम डॉट रिम्स को कॉल करेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात, अगर पेजेस नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है, जो ये कंप्यूटेड ऑब्जेक्ट है इसके अंदर पेजेस की अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा होगा, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर रिम्स होंगे। तो रिम्स को यहाँ से हम गेट कर रहे हैं, पोएम डॉट रिम्स। तो ये थी हमारे पास नैरोइंग। अब हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेटेड यूनियंस। डिस्क्रिमिनेटेड यूनियंस क्या होते हैं? सो डिस्क्रिमिनेटेड यूनियंस होते हैं कि आपने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, आपके जो यूनियन ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी ऐड कर दी जो कि दोनों के अंदर एग्जिस्ट करती है और उसकी जो वैल्यू है वो एक लिटरल असाइन होगी। लाइक इस एग्जांपल में देखें जो हम कर रहे थे, हमने क्या किया, हमने जब इसे नैरो डाउन किया कि अगर इफ़ पेजेस इन पोएम है, उसका मतलब पेज जो पोएम है उसकी टाइप क्या होगी, उसकी टाइप ये वाली होगी, पोएम विद पेजेस, जिसके अंदर पेजेस एंड नेम है। और अदरवाइज उसकी टाइप क्या होगी, पोएम के अंदर नेम एंड राइम्स है। सो इस तरह से हम इसे नैरो डाउन कर रहे थे। लेकिन अगर हम इसे इस तरह से नैरो डाउन करें, इफ़ पोएम डॉट पेजेस, तो ये हमारे पास एरर शो करेगा। ये कहेगा कि यार पोएम डॉट पेजेस जो है वो पोएम विद राइम्स का जो टाइप का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर तो नहीं है, उस टाइप में नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास एरर शो करा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी जिससे हम इजीली नैरो डाउन कर सके अपने ऑब्जेक्ट को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पोएम विद पेजेस वो उसी टाइप को यूज़ किया, पोएम विद राइम्स उसी टाइप को यूज़ किया, बस चेंजेस क्या किए, सिर्फ यहाँ पे टाइप का एक प्रॉपर्टी ऐड की है जिसकी पोएम विद पेजेस में उसकी वैल्यू पोएम पेजेस असाइन की है और पोएम विद राइम्स में उसकी वैल्यू राइम्स असाइन की है, ठीक है। तो अब इससे हम इजीली नैरो डाउन कर सकेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो अगर यहाँ पे हम देखें, इफ़ पोएम डॉट टाइप इक्वल्स टू पेजेस, अगर उसकी जो टाइप है वो पेजेस है, जो टाइप की प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू पेजेस के बराबर है, तो आप इसे कंसोल लॉग करें। अदरवाइज़ आप कंसोल लॉग करें पोएम डॉट राइम्स को। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको नैरो डाउन करें। तो अगर हम यहाँ पे पोएम डॉट टाइप को कॉल करें तो हमारे पास एरर शो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि या तो उसकी वैल्यू जो होगी वो पेजेस होगी या उसकी वैल्यू राइम्स होगी। पोएम डॉट पेजेस जो पेजेस की प्रॉपर्टी है वो दोनों ऑब्जेक्ट की टाइप के अंदर अवेलेबल नहीं है। देखते हैं हम इंटरसेक्शन। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि या तो यूनियंस पढ़ा था, या तो पोएम विद पेजेस आ सकता है या पोएम विद राइम्स आ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं जिसमें दोनों ही लाजमी होंगे, ठीक है, दोनों ही जो टाइप्स होंगी वो लाजमी होंगे। हम कह रहे हैं ये भी टाइप आएगी और जो सेकंड टाइप है वो भी आएगी। तो इसे हम देखते हैं। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में अगर यहाँ पे मैंने एक टाइप बनाई है आर्ट वर्क, जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जेनरी एंड नेम। इसके बाद मैंने एक और टाइप बनाई है राइटिंग, जिसके अंदर मैंने दो प्रॉपर्टी असाइन की ऑब्जेक्ट के अंदर, पेजेस एंड नेम। अब मैंने क्या किया, एक और टाइप बनाई है रिटन आर्ट। अच्छा, यहाँ तक जो चीज़ थी वो तमाम चीज़ें सेम थी, लेकिन रिटन आर्ट का मैंने जो एक टाइप बनाई है उसके अंदर मैंने कहा है इक्वल्स टू आर्ट एंड राइटिंग। मतलब जो रिटन आर्ट है उसके अंदर आर्ट वर्क की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी और राइटिंग की भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूनियन का साइन लगाता हूँ तो यहाँ पे अब होगा
या तो आर्ट वर्क आएगा या तो राइटिंग का ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एंड का साइन लगाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि लाइक आर्ट वर्क के अंदर जेनरी एंड नेम दोनों है तो ये दोनों इसके अंदर आएंगे, और राइटिंग के अंदर पेजेस एंड नेम दोनों है तो ये दोनों आएंगे। अच्छा, इन दोनों में एक नेम की प्रॉपर्टी सेम है तो नेम एक ही दफ़ा आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसी वैल्यू असाइन करूँ, अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ ABC और उसको मैंने टाइप असाइन किए रिटर्न आर्ट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं एक नेम असाइन करता हूँ तारिक और दूसरा जनवरी, हेलो हेलो। अब यहाँ पे भी हमारे पास एरर शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि ABC हमने कहा है ABC जो राइटिंग भी होगा और आर्ट वर्क भी होगा। सो अभी हमने नेम एंड जेनरी की प्रॉपर्टी पास की है, लेकिन जो आर्ट वर्क के अंदर तो ये दोनों है, लेकिन राइटिंग के अंदर एक पेजेस की प्रॉपर्टी भी है जो कि हमने यहाँ पे पास करनी है। यूनियंस में हम दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट की टाइप का ऑब्जेक्ट असाइन करें तो काम चल जाता था, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पास करनी होगी। तो अगर यहाँ पे मैं पेजेस पास करूँ 34 तो कोई एरर शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि आर्ट वर्क भी हो और राइटिंग का ऑब्जेक्ट भी हो, तो इन दोनों के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो हमने इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे असाइन कर दिया। अच्छा, अब चलते हैं दोबारा स्लाइड्स की तरफ। यूनियंस, अच्छा, एंड इंटरसेक्शन जो हमने बेसिक पढ़ लिया। डेंजर ऑफ इंटरसेक्शन टाइप, अच्छा एक इसमें एक मसला है, लॉन्ग असाइनेबिलिटी एरर, मतलब कि आप इंटरसेक्शन के थ्रू टाइप्स वगैरह डिफाइन कर रहे हैं ना, तो ये होगा कि आपने कहा है कि इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसकी भी आएंगी, तो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, जिसके अंदर दो किस्म के ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक, अगर कोई एरर भी आए ना उसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एरर क्या है, ठीक है। अगर ये देखें इस एग्जांपल को, अगर हम यहाँ पे देखें VS कोड में, तो यही बुक की एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। मैंने क्या किया है कि मैंने बताया है टाइप मैंने बनाई है शॉर्ट पोएम बेस। मैंने क्या है, एक टाइप है शॉर्ट पोएम बेस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही प्रॉपर्टी है ऑथर। दूसरा मैंने हाइकू की टाइप बताई है जिसमें मैंने कहा है शॉर्ट पोएम बेस भी होगा, एंड क्या होगा कि उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर कीगो जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, और एक और टाइप है जिसकी टाइप हाइकू है। अब जो हाइकू है अब एक और मैंने टाइप बताई है विलानिली, जिसके अंदर मैंने कहा शॉर्ट पोएम बेस आएगा, या फिर एक और ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर एक मीटर है और दूसरा जो टाइप है वो विलानिली है, ठीक है। टाइप के अंदर एक लिटरल स्ट्रिंग का मैंने पास किया विलानिली, यानी कि अब जो हमारे पास एक और टाइप मैंने डिफाइन किया शॉर्ट पोएम, जिसके अंदर मैंने कहा है हाइकू या विलानिली की दो किस्म के यूनियंस आएंगे, ठीक है। अब आप देखें, अगर हाइकू आता है, ठीक है, तो अगर मैं हाइकू में जाऊं तो यहाँ पे भी दो है, ठीक है, दो टाइप्स हैं, एक शॉर्ट पोएम बेस और दूसरा एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर विलानिली के टाइप का ऑब्जेक्ट आता है तो उसके अंदर भी एक शॉर्ट पोएम बेस है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। इन दोनों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अच्छा, मैंने इस टाइप को इस वेरिएबल में असाइन किया है, वन आर्ट के वेरिएबल में असाइन किया। अब मुझे पता है या तो IQ का ऑब्जेक्ट आएगा या विलानिली का आएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट में पास करता हूँ ऑथर का कोई भी नाम, उसके बाद मैंने टाइप असाइन किए। अब क्या ये बता रहे थे कि शॉर्ट पोएम बेस्ड ऑब्जेक्ट आएगा, उसके साथ साथ एक और ऑब्जेक्ट है जिसकी ये दो प्रॉपर्टीज़ है। अब मैंने ऑथर की तो पास कर दिया, ठीक है, प्रॉपर्टी, लेकिन एक और प्रॉपर्टी पास की है टाइप मैंने विलानिली पास किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें टाइप, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है हाइकू का या विलानिली का, तो इसके अंदर हमने कहा है कि अगर टाइप हाइकू है तो
ये वाला ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा, अदरवाइज़ ये वाला ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा। तो अब मैंने वेनानेली का जो यहाँ पे वैल्यू असाइन की है, इट मीन के अब ये वाला ऑब्जेक्ट, इस वाले टाइप के ऑब्जेक्ट की हमें वैल्यू असाइन करनी है। तो इसमें क्या है, एक मीटर का प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे मैंने पास नहीं किया। अगर मैं इस एरर के ऊपर होवर करूँ तो ये देखिए एरर, अब इस एरर को समझना मुश्किल है। ऑथर टाइप, ये दोनों इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप शॉर्ट पोएम। फिर ये कह रहा है इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप वेनानेली, मीटर इज़ मिसिंग ऑथर स्ट्रिंग टाइप वेनानेली बट रिक्वायर्ड इन दिस। तो ये एक कॉम्प्लेक्स एरर बन जाता है। तो अगर यहाँ पे तो हमें पता है एरर क्या है, मीटर मैंने एक पास नहीं किया, तो मीटर में पास कर देता हूँ तो एरर चला गया। लेकिन जब यूज़ केस दूसरे आते हैं तो उसमें इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स एरर बन जाता है ये, जिसको समझना मुश्किल होता है। अच्छा, लॉन्ग असाइनेबिलिटी एरर को भी देख लिया। अब किस तरह से हम इंटरसेक्शन को असाइन करते हैं तो वो भी हमने देख ली कि क्या होता है कि हमने एक टाइप डिफ़ाइन की और इंटरसेक्शन यानी एंड का साइन डिफ़ाइन किया, उसके बाद दूसरी टाइप को यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे, तो ये इंटरसेक्शन इस तरह से डिफ़ाइन होती है। अच्छा, अब इस यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, इंटरसेक्शन एंड यूनियंस। अब अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस।